गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए बेटा, आधा चैप्टर जो था वो हम कल रीड कर चुके थे। उसके आगे मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। उसकी कहानी में अभी तक ये हुआ था कि एक शिकारी था जिसमें एक जाल बिछाकर वो अपने घर चला गया और वो जीवन यापन अपना उसी से करता था, पक्षियों को पकड़ कर के। जब वो गलती से क्या हुआ कि उसमें एक बाघ फंस गया। जब बाघ फंस गया और वो आया, उसने देखा तो उसने डर की वजह से वो वापस जा रहा था, लेकिन बाघ ने उससे विनती की कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। ऐसा करके उसने धर्म के कारण उसने सोचा कि चलो ठीक है, और उसको फ्री कर दिया। तो उसने कहा कि मैं परेशान हो गया, थका हुआ हूँ, मुझे प्यास लग रही है। वो उसके लिए पानी भी लाया। फिर उसने उससे बोला कि मुझे भूख लग रही है, या तो मेरे भोजन की व्यवस्था करो, नहीं तो मैं तुम्हें खाऊंगा। इसके आगे अपन अब पढ़ते हैं। जलम पीत्वा व्याघ्र अवदत् शाम्ये में पिपासा। यहाँ तक तो हम पढ़ चुके थे। अब आगे हम पढ़ते हैं। व्याघ्र अवदत्, बाघ बोला, अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति। भूख मिटाने के लिए किया गया कार्य कोई भी गलत कार्य नहीं होता है। वे अपनी भूख मिटाने के लिए जो मैं कार्य कर रहा हूँ, कोई भी गलत कार्य नहीं होता है। सर्वम स्वार्थम समीहते, सभी में स्वार्थ होता है, सब अपने अपने स्वार्थ में लगे हुए होते हैं। चंचल नदी जलम समीहते अपृच्छत्। चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत्, नदी का जल बोला। क्या बोला? देखो, एवमेव भवती जना मयि स्नानं कुर्वन्ति, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, तथा च मलमूत्रादिकं विसृज्य निवर्तन्ते। वस्तुतः सर्वस्वार्थं समीहते। देखो बेटा, क्या बोली वो? एवमेव, ऐसा ही, भवती यानी होता है, जना मयि स्नानं कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। ओके। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, कपड़े धोते हैं। तथा च, और मलमूत्रादिकं विसृज्य निवर्तन्ते, मलमूत्र आदि भी छोड़कर चले जाते हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थं समीहते, वास्तव में सभी स्वार्थ यानी स्वार्थी मतलबी होते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखो। चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत्। चंचल ने वृक्ष के पास जाकर वृक्ष से पूछा। वृक्षः अवदत्, वृक्ष बोला, मानवः अस्माकं छायाया विरमन्ति, कि मानव, अस्माकं यानी हमारी, छायाया, छाया में विश्राम करते हैं, बैठते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फलों को खाते हैं। पुनः कुठारे प्रहत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददति। पुनः यानी फिर भी, कुठारे यानी कुल्हाड़ियों से, प्रहत्य प्रहार करके, अस्मभ्यम यानी हमें, सर्वदा कष्टम ददति हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनं कुर्वन्ति, जहाँ कहीं भी
काटते हैं। सर्वं स्वार्थम समीहते, अर्थात सभी स्वार्थी होते हैं, अर्थात सभी कार्यों में स्वार्थ निहित होता है। समीपे एक लोमशिका बद्रीगुल्मानां पृष्ठे निलीना एतावार्तां शृणोति स्म। पास में एक लोमड़ी बद्री यानी बैर की, गुल्माना मैंने झाड़ियों के पीछे, पृष्ठ यानी पीछे से, निलीना यानी छिप कर के, एताम वार्ताम शृणोति स्म, इस बातचीत को सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, सा यानी वह, कौन, लोमड़ी, अचानक चंचल के पास आकर कहती है, का वार्ता, क्या बात है। ठीक है, माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। स अवदत, वह बोला, मात्र स्वस, अरे अरे मौसी, अवसरे त्वं समागतवती, क्या बोला, समय पर तुम आ गई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, मेरी इस व्याघ्र से, बाघ से के प्राणों की रक्षा करो, मेरे द्वारा इस बाघ के प्राणों की रक्षा करो। परमेश मामेव खादितुम इच्छति, परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। तदनंतरम, इसके बाद, स लोमशिकाए, वह लोमड़ी या उस लोमड़ी के लिए, निखिला कथाम न्यवेदियत, संपूर्ण यानी पूरी कथा का निवेदन किया, यानी पूरी कथा उसको कह दी। किसने कहा, चंचल नामक शिकारी ने पूरी कहानी उसको कह दी। लोमशिका चंचलम अकथयत, लोमड़ी ने चंचल से कहा, बाढ़म, ठीक है, तुम जालम प्रसारय, तुम जाल को फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत, फिर उसने बाघ से कहा, केन प्रकारेण त्वं एतस्मिन् जाले बद्ध, किस प्रकार से तुम इस जाल में बंधे। इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, ऐसा मैं प्रत्यक्ष सामने देखना चाहती हूँ मेरे, कि ये कहानी कैसे घटी, कैसे घटना घटी थी ये वाली। व्याघ्र तद्वृत्तांतम प्रदर्शितुम तस्मिन् जाले प्रविष्ट, बाघ उस घटना को दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश कर गया। लोमशिका पुनः अकथयत, लोमड़ी ने फिर कहा, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, अब बार बार कूद कर दिखाओ। स तथैव समाचरत, स यानी उसने, किसने, बाघ ने वैसा ही किया। अनारतम कूर्दनेन स भ्रांत श्रांत अभवत, जाल में बंधा हुआ बाघ थक कर क्या हो गया, मतलब क्या हुआ कि जाले बद्ध स व्याघ्र क्लांत संसिने सहायो भूत्वा तत्र अपतत प्राण भिक्षामिव च अयाचत, जाल में बंधा हुआ वो बाघ थक कर असहाय होकर वहीं पर गिर पड़ा और अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, लोमड़ी ने बाघ से बोला, क्या कहा, सत्यम त्वया भणितम सर्व
स्वार्थम समीहते, कि तुमने सच ही कहा था, सभी अपने स्वार्थ को ही चाहते हैं। लोमड़ी की सूझबूझ से क्या हुआ, वो शिकारी बच गया और वापस उसने बाघ को जाल में बंधवा दिया, क्योंकि आप जानते हो लोमड़ी तो वैसे ही चालाक होती है।